Namaste students, I am Dr. Aksha Bhati from FAV. Today students we discuss about jam preparation from the subject food processing and safety standards of the program BSc Agriculture semester. Before discussing about jam, we know what is jam. Using pulp from a single fruit or from a mixture of fruits. The combination of high acidity, जिसकी pH around 3 and high sugar content 68 to 72%, which prevents mold growth after opening the jar. Preservation principle है इसमें osmosis और as a preservation या preservative की बात करें तो वो है sugar. Osmosis पे ये principle पे कैसे काम करता है? जब आपने sugar ऐड की, शुगर की कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर इन द सेल. तो एज द रूल हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का मूव कहाँ होगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो शुगर का जो मॉलिक्यूल्स है वो जब सेल्स के अंदर चलेंगे वाटर एक्सक्लूड कर देंगे तो वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होगा. वाटर निकलते ही उसकी मॉइस्चर खत्म हो जाएगा और वो प्रिवेंट होने लग जाएगा. देन कम जैम प्रिपरेशन प्रोसेस. जैम प्रिपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? फ्रूट्स फुल्ली राइपन होने चाहिए और सिट्रिक एसिड, वाटर, शुगर एंड अगर आप उसको प्रिजर्व कर रहे हो तो सोडियम बेंजोइड और KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड. फर्स्टली यू टेक फ्रेश राइप्ड फ्रूट्स, देन उसकी वॉशिंग, कटिंग एंड पीलिंग. आप उसको छीलोगे, काटोगे, जो भी अनडिजायर्ड पार्ट है, बीज है, कर्नल्स हैं या दाग धब्बे हैं, उन सबको निकाल दोगे. देन उनकी ब्लेंडिंग, मिक्सचर में अच्छे से उनको ब्लेंड करोगे, सिमरिंग, देन स्टीयरिंग टू ड्रॉ आउट पैक्टिन इन द फ्रूट्स. उसके अंदर से अगर पैक्टिन है तो उसको निकाल देने के लिए. देन एडिशन ऑफ शुगर with water slightly, then उसकी rapid boiling. और उस boiling करते टाइम जब तक कि वो थिक कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता, वाटर एवोपरेट नहीं हो जाता सारा. प्लस उसमें हम या तो सिट्रिक एसिड डाल सकते हैं और अगर हम घर पे बना रहे हैं तो सिट्रिक एसिड की जगह हम उसमें नींबू का भी यूज कर सकते हैं, नींबू के जूस का. देन उसको हम रैपिड बॉइलिंग करते रहेंगे जब तक कि वो अपने एंड पॉइंट तक नहीं आ जाता. एंड पॉइंट पे आके उसका हम फिलिंग इन पैकेजिंग इनटू कंटेनर्स और कूलिंग फॉर स्टोरेज इन द ड्राई प्रोसेस. अब हमने ये जैम बना लिया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि जजिंग एंड पॉइंट आ गया? यू कैन सी, अगर जैम बन जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट इस पिक जैसा होगा. हमें कैसे पता चलेगा कि जैम बन जाता है? उसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ फॉलोइंग कुछ रेसिपीज बताएंगे कि अगर ये फ्रूट्स हैं तो उसके अंदर शुगर या सिट्रिक एसिड कितने अमाउंट में लेना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे गुआवा है तो 1 kg गुआवा के लिए 0.75 kg शुगर और 3 ग्राम सिट्रिक एसिड. करौंदा के लिए भी सेम, वुड एप्पल के लिए 1 kg के अंदर 1 kg, पपाया के अंदर 0.753. दीज आर द डिफरेंट रेशियोज विच आर यूज्ड फॉर अलग अलग फ्रूट्स के लिए अलग अलग शुगर कंसंट्रेशन यूज होती है. देन हम बात कर रहे थे कि जजिंग ऑफ एंड पॉइंट. इसको जज करने के 3 तरीके हो सकते हैं. एक फिजिकल, कि हम एंड पॉइंट बाय ड्रॉप और शीट मेथड, बाय टेम्परेचर और बाय TSS. आमतौर पे अगर आप घर पे बना रहे हो तो आपके पास ना तो TSS को नापने के लिए हैंड रिफ्रैक्टोमीटर होगा ना थर्मामीटर होगा. तो बेस्ट तरीका है वो है ड्रॉप या शीट मेथड. वाटर के अंदर अगर आप थोड़ा सा जो जैम पका रहे हैं उसको डालेंगे तो अगर वो पूरा क्लॉट रहता है और एक लाइन में गिरता है, इसका मतलब वो जैम बन गया है. अगर वो फट जाता है, कोगुलेट हो जाता है, ग्रैनुल फॉर्म में सेपरेट हो जाता है, इसका मतलब वो अभी नहीं बना है और पकाने की उसको जरूरत है. मेनली कुछ प्रॉब्लम्स है जो जैम में आती हैं. फर्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन, स्टिकी और गमी जैम, प्रीमैच्योर सेटिंग, सरफेस ग्रेनिंग एंड श्रिंकिंग और माइक्रोबियल स्पॉइलेज. क्रिस्टलाइजेशन, ओवर एक्सेस अगर आपने उसके अंदर चीनी डाल दी है और या ओवर कुक कर लिया है तो क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा.
अगर उसके अंदर प्रॉपर चीनी का रेशियो नहीं है पल्प के हिसाब से, तो गमी जैम हो जाएगा, और वो अगर प्रॉपर टेम्परेचर तक और TSS तक नहीं पहुंचा है तो उसकी प्री मैच्योर सेटिंग हो जाएगी। माइक्रोबियल स्पॉइलेज जो है वो बेसिक इन हैंडलिंग की वजह से होती है। अगर हम प्रॉपर हाइजीन तरीके से हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं, उसका अच्छे से सीलिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसमें माइक्रोबियल स्पॉइलेज आ जाएगा। देन दिस इज अबाउट जेम. So the class is concluded today. I believe you have understood well. This session was empowered by Digital version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. Thank you very much, students.